अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला मन ज़लमा सुम्मा बद्दला हुस्नन बअदा सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कुफर नूं छड्ड के जुल्म नूं छड्ड के नेकियां करन दे बारे जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह नमल दी 11वीं ऐ पाक जिहड़ी मैं तलावत करदा तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस ऐ पाक च फरमाया मगर जिन्हां जुल्म कीता फिर बुराई तो बाद उहनूं नेकी दे नाल बदलता होवे ते मैं बख्शण वाला मेहरबान है। यानी सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें जुल्म किया यानी कुफर दी राह अपनाई मुनाफिकत दी राह अपनाई गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां जेड़े आले सुन्नत तो भजे हुए ने अपने मकसूद मकासद हासिल करने वास्ते नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी आ 2 नंबर गैर शराब बाबे और नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानियत स्कॉलर इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुवतां दे बनाए हुए दस्तूर मंसूर पिछे लग के और नफ्सो मरादी ख्वाहिशात के पिछे लग के नफ्सो शैतान दुनिया का पुजारी बन के खलकी असबाबो और बाब के पिछे लग के मासो अल्लाह उलझ के जिन्हें अपनी जान से जुल्म कर लिया तो सोने रब ने फरमाया कि फिर बुराई तो बाद उन्हें नेकी ना इन्हों बदलता यानी सच्चे दिलों ईमान लाया सच्ची तौबा तन नसूख की आले सुन्नत व जमात दे नाल हो गया कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल किया और मेरे दसे प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारी कि जिस मकसद वास्ते मैं भेजा मकसद हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद की सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक ही दस दिता साढ़े प्यारे नबी ने अमल करके दिखाता ते अल्लाह सोहने कुरान पाक ही दस दिता कि मैं इंसान तेनों अपने दीदार वास्ते इरफान वास्ते पैदा किया और नेमत तेनों पीरो पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हासिल होनी है फिर ही तेनों मेरी बारगाह तक रसाई हासिल होनी जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कलम में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम वदीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर देखना यही कहना देखा करे कोई दिल दीना बिकर खुदा से तरब आंख का नूर दिल का नूर नहीं अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना तो ऐ सिरे मकान ला मकान से दूर नहीं वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। इकबाल फरमान दे अल्लाह सोना तेरे कोल है खुद सोने रब ने भी कुरान दसिया मैं थोड़ी शाह रखते नेड़े हाँ अल्लाह पाक अपनी सोहनी पाक जात ना ज़ाहिर बातिन हर जगह हाज़िर मौजूद है ते अल्लाह सोहने ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया कुरान पाक जो सारा प्रोग्राम दस दिता आती उल्ला आती रसूल नाले फिर पेशवा को नूरी तौहीदी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल करके ही इंसान नेमत हासिल कर सकता फिर अपने फिर मुर्शद की जेर निगरानी जो उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करके मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्बो वलायत करता तेरी रुझ को परवाज पैदा हो जाती है और रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है फिर इसे दुनिया दिल के आईने दिल दी अखां उन्होंने दे दे मौला की नेमत नसीब होंगी है तो फिर ही उन्होंने आखिरत दीदारे लाही दी नेमत सिर दियाँ अखां ना खुलियां अखां ना हासिल होएगा दीदे लाही। ये सोना रब ने कुरान च दस दिता जो दुनिया मेरे दीदार तो अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे तो जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया सोने रब ने कुरान च दस दिता कि सारे अमाल ज़ाया हो गए और उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा और यही खसारे वाले लोग हैं। अगर तुम मेरा दीदार चाहते हो तो फिर यह अमल अमल सालिहा तो साले अमल करो कुरान दसता सुने रब ने जेडे कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करो मसनून रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात करो
इस वास्ते अल्लाह वाली दी रातां आबाद तो रियासत च गुजरदियां अपने मकसद हासिल करने वास्ते। ना गाफला लोगों तो अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इंसान गाफला लोगों तो अलग नहीं होंदा, मां सवाला तो अलग नहीं होंदा, खल के इसबाब और बाप तो, नफ्से शैतान दुनिया के पुजारियां तो, अपने नफ्से मारा तो और इस खाकी पिंजरे तो अलग नहीं होंदा, कदे भी इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तेरा गाफला तो अलग होएगा तो फिर ही इंसान नूं राह मिलेगा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे है, आज की में रस्म लगे सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। इस वास्ते फतेह रुबानी जी लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोशा नशीनी जिहड़ी है इबादत का तुहाडे तो पहले सालिहीन दा तरीका। हजरत मामे कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मेरे पीर मुर्शद हजरत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि गोशा नशीनी जिहड़ी है यह अहले सफा दा तरीका है, वसल दी अलामत है। तो जदों इंसान इन्हां सब तो अलग हो गए रियाज तो मुजाहदा करदा, अपने नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करदा, तो अपने नफ्स से फतह पाउंदा, अपने नफ्स मारा की हर खास नूं लाज तलवार नाल ज़िबा कर दिंदा, अपने नफ्स का तज़किया करदा, इसलाह करदा, तो फिर ही इन्हूं फनाए नफ्स तो बाद फनाए कल्ब का कमाल हासिल होंदा, यदा दिल पाक होंदा। जिवें कलंदर लाहौर इकबाल फरमांदे, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। जो मसर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्योंकि नमाज जिहड़ी इंसान को महराज कराउंदी, जैसा कि हदीस पाक जस सलाह तो महराज मोमिन, नमाज मोमिना दी महराज है, यानी नमाज अल्लाह दा दीदार कराउंदी है। तो फनाए नफस तो बाद ही फनाए कलब तो बाद ही तजलिया रूह दी नेमत हासिल होंदी, यानी रूह दे अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा होंदी है। इंसान फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद नाल अल्लाह की बारगाह तक जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करता, फिर ही इन्हें इरफान हकीकी मान हकीकी हकुल यकीन फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा। तो सुने रब ने इस पाक च फरमाया कि जेड़े भी कुफर मुनाफकों चो निकल गए और काफरा मुनाफकों के बनाए शैतानी प्रोग्राम नसाबा दस्तूर मनशूर तबलीगी नसाबा चो निकल के कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल कर दे। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर घुट के मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। और सच्चा हमेशा कुरान और सुन्नत अमल करता, क्योंकि यही दस्तूर हयात अल्लाह पाक ने निज़ाम हयात साढ़े वास्ते मुकर्रर किया। कुरान और सुन्नत दुनिया के हर मसले का हल है, खाजारी हो या बातनी, इनफरादी हो या इजतमाही, बैन अवी हो या मुआशी हो, इकसादी हो, अस्करी हो, अखलाकी हो, अला हाजिर कियास हर दौर दे, हर शोबे दे, हर उम्र दे, हर इंसान वास्ते कुरान करीम च मुकम्मल निज़ाम हयात मौजूद है, मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो जिहड़ा शख्स इस प्रोग्राम पर चलता और अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के इंसानों तक पहुँचाता और अपने तमाम तर वसाइल तवानाइयाँ सर्फ करके अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाता, क्योंकि हर मुसलमान की जिम्मेदारी अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया बल्लेगु अन्नी वलौ आया, दूसरे तक पहुँचा दो अगर चाहे कैद ही क्यों ना हो। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के प्रोग्राम पर अमल करे, इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। यही आखिरी पैगाम है, हुण होर कोई पैगाम नहीं होना। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाते हैं, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि जेड़े लोग कुफर मुनाफिक चो निकल के सिराते मुस्तकीम ते चलते हैं, वो सिराते मुस्तकीम अल्लाह तक पहुँचते। जैसे सुने रब ने कुरान च दस्या वालल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता ओड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता। इंसान सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा नसूह करदा और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करदा, जैसा कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ दा तकाज़ा। तो फिर ही इंसान
अपना मकसद है आदि दे मौला दी नेमत दिल दे आईने दिल दी आँखां ना हासिल करदा। ते लोग जिन्होंने शैतानी प्रोग्रामां नूं कबूलिया रसूल रब ने फरमाया जालिम है, ते लेकिन जदों ये इधरों हट के नेकी दे पासे आ जाते मेरे प्रोग्राम ते चलते हैं तो अल्लाह तो सोना फरमांदा फिर मैं इन्होंने बख्श देंगा और अपना दीदार भी करावांगा। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मत दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।